हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार एकेडमी में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 4 नवंबर के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उड़ीसा में बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का हुआ उद्घाटन। तो बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उड़ीसा में किया गया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 3 नवंबर 2022 को उड़ीसा के ढेंकनाल में बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। एम.ए. ओडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित यह टूर्नामेंट राज्य के ढेंकनाल, अंगुल और तालचेर में 3 नवंबर से 8 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। यह देश के सबसे युवा स्वतंत्रता सेनानी शहीद बाजी राउत 12 वर्ष के सम्मान में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश को मिलेगा पूर्वोत्तर का पहला मत्स्य संग्रहालय। पूर्वोत्तर का पहला मत्स्य संग्रहालय किस राज्य को मिलेगा? तो अरुणाचल प्रदेश को। पूर्वोत्तर में अपनी तरह का पहला मत्स्य संग्रहालय अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। उच्च ऊंचाई वाले बुल्ला गांव में स्थित मौजूदा तारिन मछली फार्म अर्थात TFF को एकीकृत एक्वा पार्क अर्थात IAP के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। जहां यह संग्रहालय बनेगा, इसमें राज्य की सभी मछलियों की प्रजातियां होंगी और यह मछुआरों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में काम करेगा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री इस समय कौन है? तो पेमा खांडू हैं। नेक्स्ट है, मलयालम उपन्यास सेतु को एजुथाचन पुरस्कार के लिए चुना गया। प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार और लघु कथाकार A. सेतुमाधवन, जिन्हें लोकप्रिय रूप से सेतु के नाम से जाना जाता है, उनको केरल सरकार के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार 2022 एजुथाचन पुरस्कारम के लिए चुना गया। मलयालम भाषा और साहित्य में उनके बहुमूल्य योगदान के सम्मान में उन्हें इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। असम और नागालैंड के राज्यपाल ने NIIE व्यापार मेले का किया उद्घाटन। असम और नागालैंड के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी ने 3 नवंबर 2022 को चोमुखेंडीमा, नागालैंड में राष्ट्रीय एकीकृत नवाचार विस्तार अर्थात NIIE व्यापार मेले का उद्घाटन किया। एक्सपो का विषय इनोवेट, इंटीग्रेट, एक्सपेंड है। मेले का आयोजन बिजनेस एसोसिएशन ऑफ नागा द्वारा किया जा रहा है और इसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय अर्थात MSME सहयोग कर रहा है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने श्रीनगर में पुष्पांजलि समारोह का किया आयोजित। श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कश्मीर युद्ध स्मारक के रक्षकों पर भारतीय सेना के पहले परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा अर्थात PVC मरणोपरांत के सम्मान में भारतीय सेना द्वारा एक पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया गया। कुमायूं रेजिमेंट की 4वीं बटालियन के मेजर सोमनाथ शर्मा ने 3 नवंबर 1947 को उत्तर से श्रीनगर आने वाले हमलावरों के खिलाफ बडगाम में अपनी बटालियन की D कंपनी का नेतृत्व किया था। बात करते हैं मृत सागर के बारे में। मृत सागर एक नमक की झील है जिसकी सीमा पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल और वेस्ट बैंक से लगती है। यह जॉर्डन रिफ्ट घाटी में स्थित है और इसकी मुख्य सहायक नदी जॉर्डन नदी है। झील की सतह समुद्र तल से 430.5 मीटर अर्थात 1412 फीट नीचे है, जो इसके तटों को पृथ्वी पर सबसे कम भूमि आधारित ऊंचाई बनाती है। 34.2% की लवणता के साथ यह पानी के दुनिया के सबसे नमकीन पिंडों में से एक है। तो मृत सागर की लवणता कितनी है? 34.2% है। इजराइल के बारे में जानते हैं।
इजराइल एक मध्य पूर्वी देश है जो भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित है। इजराइल राष्ट्र आधुनिक काल में एकमात्र यहूदी राष्ट्र है। इजराइल का कोई लिखित संविधान नहीं है। मध्य पूर्व में इजराइल एकमात्र पूर्ण लोकतांत्रिक देश है। इजराइल और जॉर्डन के बीच मृत सागर पृथ्वी की सतह पर 1365 फीट का सबसे निचला बिंदु है। इजराइल की राजधानी की बात करते हैं तो इजराइल की राजधानी जेरूशलम है और इसकी मुद्रा न्यू शेकेल है। नेक्स्ट है, जानते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के बारे में, अर्थात सीआरपीएफ। सीआरपीएफ या केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भारत सरकार के गृह मंत्रालय एमएचए के अधिकार क्षेत्र में भारत में एक संघीय पुलिस संगठन है। यह 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। इसका प्राथमिक कार्य राज्य या संघ राज क्षेत्रों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने और उग्रवाद से निपटने के लिए पुलिस कार्रवाई में सहायता करना है। इसकी स्थापना 1949 में की गई। इसका आदर्श वाक्य जो है सर्विस एंड लॉयल्टी है। इसका मुख्यालय कहाँ है तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसके महानिदेशक कौन हैं तो सुजाय लाल थाओसेन इसके महानिदेशक हैं। नेक्स्ट है, मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी का निर्माण करेगी हैदराबाद की MEIL। हैदराबाद स्थित मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड MEIL को मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी बनाने की परियोजना मिली है। भारत के विदेश मंत्रालय की एक पहल के हिस्से के रूप में रिफाइनरी को केंद्र सरकार से एक लाइन ऑफ क्रेडिट प्राप्त होगा। परियोजना का उद्देश्य रूसी तेल आयात पर मंगोलिया की निर्भरता को कम करना है। मंगोलिया की राजधानी उलानबटोर है। नेक्स्ट है, अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने गुजरात में स्थापित किया भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 3 नवंबर 2022 को मुंद्रा गुजरात में देश के सबसे बड़े विंड टरबाइन जनरेटर अर्थात WTG की स्थापना की घोषणा की। 200 मीटर लंबा पवन टरबाइन दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में 182 मीटर है से भी लंबा है। यह पहला मशीन है जिसे जर्मनी की W2E पवन से ऊर्जा की तकनीक से बनाया गया है। नेक्स्ट है, स्विट्जरलैंड ने बनाया सबसे लंबी यात्रा ट्रेन के संचालन का रिकॉर्ड। स्विट्जरलैंड ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 1910 मीटर लंबी इस ट्रेन में कुल 4550 सीटों के साथ 100 कोच है। यह 29 अक्टूबर 2022 को स्विस आल्प्स में पहाड़ी परिदृश्य से होकर गुजरी है। इसने 45 मिनट से भी कम समय में प्रीदा से अल्बानियो तक लगभग 25 किलोमीटर की दूरी तय की है। यह ट्रेन स्विट्जरलैंड की पहली ट्रेन प्रणाली की 175वीं वर्षगांठ के अवसर पर चलाई गई थी। बेंजामिन नेतन्याहू बने इजराइल के प्रधानमंत्री। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 120 सीटों वाली इजरायली संसद नेसेट में 64 सीटें जीती हैं, जिससे उन्हें सत्ता में लौटने की अनुमति मिली है। इजराइल की संसद का क्या नाम है, नेसेट है। उनके प्रतिद्वंदी प्रधानमंत्री यायर लैपिड के गठबंधन ने 51 सीटें जीती हैं। इससे पहले नेतन्याहू ने 1996 से 1999 तक और फिर 2009 से 2021 तक इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। उन्हें जून 2021 में रिश्वत और धोखाधड़ी के आरोप में सत्ता से हटा दिया गया था। नेक्स्ट है, सुंडा के बारे में जानते हैं, सुंडा जलमग्न के। तो सुंडा जलडमरू मध्य इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा द्वीपों के बीच स्थित एक जलडमरू मध्य है। यह जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। जलडमरू मध्य का नाम सुंडा साम्राज्य के नाम पर रखा गया है, जिसने 669 से 1579 तक जावा के पश्चिमी भाग, वर्तमान में पश्चिमी जावा, जकार्ता, वेंटन और पश्चिमी मध्य जावा के कुछ क्षेत्र प्रशासन किया था। नेक्स्ट है, भारतीय सेना के बारे में। भारतीय सेना
भारतीय सशस्त्र बलों की भूमि आधारित शाखा है और इसका सबसे बड़ा हिस्सा है। भारत के राष्ट्रपति भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। तो भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय सेना का मुख्यालय नई दिल्ली है। भारतीय सेना का स्थापना कब किया गया था? 1 अप्रैल 1895 भारत में किया गया था। और इसके थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो जनरल मनोज पांडे इसके थल सेना अध्यक्ष हैं। गंगा के बारे में जानते हैं। गंगा एशिया की एक सीमा पार नदी है जो भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। 2704 किलोमीटर अर्थात 1680 मील लंबी नदी उत्तराखंड में पश्चिमी हिमालय से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, सोन, कोसी आदि है। प्रमुख राज्य जिनसे होकर यह बहती है वह है उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल। नदियों के बारे में और भी जानकारी अगर चाहिए तो आपको प्लेलिस्ट में, ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगे। आशा करता हूँ फ्रेंड्स यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी इम्पोर्टेंट तथ्य के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।